पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कहलाता है। इस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू आपको मैं देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ड्राइंग मीन्स द अमाउंट withdrawn in cash or in kind by partners for their personal use। ड्राइंग होता क्या है? ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस से निकाला जाने वाला अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ मनी आप निकाल लें, या काइंड का मतलब मनी के अलावा कोई दूसरी चीज़ निकाल लें। बिजनेस से आपने इन्वेंट्री निकाल लिया, कपड़े का बिजनेस था आपने कपड़ा निकाल लिया, आपके फर्नीचर का बिजनेस था आपने फर्नीचर निकाल लिया अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जो कुछ भी आप निकालते हैं उसे ड्राइंग कहते हैं। दूसरी बात है, ड्राइंग्स मे बी आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग दो तरह की होती है। एक होती है ड्राइंग कैपिटल में से निकालना और एक होती है प्रॉफिट में से निकालना। कैपिटल से जब आप अमाउंट निकालते हैं तो वो आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, जबकि दूसरी तरह की जो ड्राइंग्स होती है वो कैपिटल से नहीं निकाली जाती है बल्कि प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन में निकाली जाती है। बिजनेस कोई क्यों करता है? बिजनेस इसीलिए करता है कि उसको कुछ प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट को वो अपने लिए निकाल ले। तो इसी उम्मीद में कि प्रॉफिट होगा बिजनेस में, वो कुछ पार्ट प्रॉफिट का निकाल लेता है। इसे कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तीसरी बात है, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग्स मेड बाय ए पार्टनर अगेंस्ट प्रॉफिट इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि ड्राइंग दो तरह की होती है। एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, पहली बात उस पर तो कोई इंटरेस्ट चार्ज होता ही नहीं है। अब बात रही ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट की। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो भी तब जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट चार्ज होने की बात कही गई होगी और ये भी लिखा होगा कि कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चार्ज होने की कोई बात नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। हमने एक वीडियो बनाई थी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसमें इस बात का जिक्र है, उसमें डिटेल से बताया गया है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो और भी क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप डीड के ना बने होने पर, ये सारी बातें उसमें बताई हैं। चलिए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट, इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग मेड अगेंस्ट कैपिटल। ये अभी मैंने बता दिया पहले भी कि अगर कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उस अमाउंट पर, उस ड्राइंग्स पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। पांचवी बात, interest charged on drawings is credited to profit and loss appropriation account and debited to partners capital account in case of fluctuating capital और partners current account in case of fixed capital। अब ये बात आ गई अकाउंटिंग रिकॉर्ड की कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है तो उसको लिखते कहाँ हैं। पहली बात, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और दूसरी जगह ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का मतलब ये है कि दो तरह से या दो मेथड होते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के पार्टनर्स के। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इन दोनों के बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप लोग देख लेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाया जाता है और फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल के लिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट चले जाते हैं, इसलिए फ्लक्चुएटिंग मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, जबकि फिक्स्ड मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है और कैपिटल के अलावा सारी चीज़ें पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाती हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट में जाएगा। 6 पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, इसीलिए ये पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, जैसा कि अभी पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया। जबकि यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए लॉस है, तभी इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है चार्ज।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए लॉस है, इसलिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में या उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, तो उसकी कैपिटल को या उसके करंट अकाउंट को रिड्यूस कर देगा ये अमाउंट। आठवां पॉइंट, interest on drawing is charged by calculating it on the amount of drawings with reference to the time from the date of withdrawals till the end of the financial year। अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है तो उसके कैलकुलेशन के लिए आपको टाइम पीरियड का ध्यान देना पड़ेगा। जिस डेट को ड्राइंग की जाती है उस डेट से लेकर के अकाउंटिंग ईयर के एंड होने तक जो पीरियड होता है उस पीरियड का ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। मान लीजिए अगर अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च को और आपने कोई ड्राइंग की है उस साल 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का पीरियड हुआ, उस ड्राइंग पे सिर्फ 6 महीने की का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नौवीं बात, इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें टाइम का, डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में डेट ना दिया हो कि ड्राइंग कब की गई है, तब उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको एवरेज पीरियड 6 महीने का एज्यूम कर लेना होता है। तो वहाँ पर आप 6 मंथ्स का एवरेज निकाल लेंगे अगर डेट या टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है कि ड्राइंग कब की गई। 10वीं बात, ड्राइंग्स दो तरह से निकाली जाती है, एक होती है रेगुलर और एक होती है इरेगुलर। इरेगुलर ड्राइंग्स में क्या होता है कि आप कोई अमाउंट तय नहीं होता है कि कितना विड्रॉ करना है और उसके निकाले जाने का पीरियड भी तय नहीं होता है। आप किसी महीने निकालते हैं, किसी महीने नहीं निकालते हैं, किसी महीने आप महीने के शुरू में निकाल लेते हैं, कभी महीने के आखिर में निकालते हैं, कभी आप 5,000 निकालते हैं, कभी 10,000, कभी ज़्यादा अमाउंट, कभी कम अमाउंट, तो कुछ भी तय नहीं होता है, इसे कहते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स। जबकि रेगुलर ड्राइंग्स वो होती है जिसमें टाइम भी फिक्स होता है और उसके निकाले जाने का अमाउंट भी फिक्स होता है। जैसे 5,000 रुपये है हर महीने की पहली तारीख को, तो यहाँ पे तय हो गया 5,000 रुपये, 5,000 से न ज़्यादा न कम, ये अमाउंट तय हो गया। दूसरी बात हो गई कि हर महीने की पहली तारीख को, तो टाइम भी तय हो गया, एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी फिक्स हो गया कि भाई हर महीने निकाली जानी है 1 तारीख को। तो ये दोनों बातें तय जब हो जाए तो इसको कहते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। अब दोनों तरह की ड्राइंग्स के केस में कैलकुलेशन जो होगा इंटरेस्ट का वो दूसरे तरीके से होगा। अगर इरेगुलर ड्राइंग्स है तो उसमें हम सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि रेगुलर ड्राइंग्स में हम लोग एवरेज पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो तीनों मेथड है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड, ये तीनों मेथड को हमने अपनी वीडियो में बताया है। 2 पार्ट में इसको बताया गया है। पहला पार्ट इरेगुलर ड्राइंग्स का लिया गया है और दूसरा पार्ट रेगुलर ड्राइंग्स का लिया गया है। इसमें बहुत डिटेल में बताया है, आपको ये बहुत यूजफुल होने वाला है वीडियो। और 12th पॉइंट है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। अभी तक हमने आपको बताया था कि टाइम फैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, टाइम फैक्टर को ही ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आमतौर से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया होता है, यानी सालाना, हिंदी में उसे वार्षिक कहते हैं। तो पर एनम अगर इंटरेस्ट के रेट के साथ ना दिया हो, जैसे मान लीजिए लिखा है 12%, बस अब उसके आगे PA नहीं लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको टाइम का कोई ध्यान नहीं देना है, आपको फिर टाइम को इग्नोर कर देना है, टाइम फैक्टर वहाँ पर शामिल नहीं होगा। अगर से पर एनम नहीं है तो टाइम फैक्टर को अवॉइड करना है, उसको कंसिडर नहीं करना है। 10% मतलब बस सीधा आप 10% निकाल लीजिए, 5% मतलब सीधे 5/100 करके 5% निकाल लीजिए। तो ये है, इस तरीके से हमने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में, और साथ ही साथ अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल साबित होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए और जानकारी हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तमाम तरह की अकाउंटिंग वीडियो इस चैनल पर बनाई जाती है और पोस्ट की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।